जय पराशक्ति की। अभी पराशक्ति टेम्पल में सितंबर 22 तारीख से अक्टूबर 1 तारीख तक नवरात्रि महोत्सव होने वाला है। उसका रोज डेली का रोज का अलंकार सुबह कलश स्थापन, फर्स्ट डे कलश स्थापनम आवरण पूजा, चंडी आवरण पूजा प्लस नवाक्षरी होमम, काम्यार्थ होमम, कंटिन्यूसली वेद चंडी पारायणम, देवी महात्म्यम, चंडी पारायणम। इन आफ्टर मध्याह्न काल में अब अलंकारम होने के बाद में शाम को फिर उत्सव मूर्ति अभिषेकम, फिर अलंकार दर्शनम, म्यूजिकल प्रोग्राम। दिस वे फॉर डे वन डे, फर्स्ट डे 10 दिन का प्रोग्राम ये हिसाब से हो रहा है। उसमें काम्य होम में फर्स्ट डे महागणपति हवन, महागणपति सहस्त्रनामम। महागणपति के सहस्त्रनाम का क्या मतलब है? सुबह ब्रह्म मुहूर्तम में महागणपति का एक तो प्रोग्राम मुहूर्त हो रहा है। उसमें वो हिसाब से महागणपति का गणपति सहस्त्रनाम में ए टू इसेड सब कुछ उसमें अंदर के आ जाता है। कितना भी विघ्न होगा सब निकालने के लिए, और हम लोग को जो काम प्रोग्राम हम लोग को जो कुछ भी घर का हो बाहर का हो सबको हो, उसमें कुछ भी फायदा विघ्न होने से वो सब निकालने के लिए ये महागणपति सहस्त्रनाम होम फर्स्ट डे। दूसरा दिन सेकंड डे मंगलवार सुब्रह्मण्य शत्रु संहारम एनिमी लोग को हम लोग को उसको ख़त्म करने का, कोर्ट केस होने से उसको ख़त्म करने का। उसका बाद में वो हम घर में मनस चंचल होता है ना, किसी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है ना, वो सब निकालने का। और व्यापार करने से, व्यापार में शत्रु स्वभाव होने से वो सब निकालने का। किसी को भी उद्योग नहीं मिलता है उसका कारण राजकीय प्रॉब्लम जो होता है ना, राजकीय गवर्नमेंट का प्रॉब्लम कुछ भी होने से वो सब इसमें शत्रु संहार हवन से सब कुछ निकल जाता है। उसका बाद में थर्ड डे महासुदर्शन हवन बुधवार का दिन में महासुदर्शन हवन, लक्ष्मी नरसिंह का हवन। ये दोनों कैसा है कि सुदर्शन हवन मतलब पूरा अपना शरीर को रक्षा करना, घर शरीर को अपना कुछ कार होने से, बिजनेस होने से बिजनेस को भी रक्षा करने का, और कुछ भी बिजनेस का संबंध और कोई भी कुछ दृष्टि बाधा कुछ कर दिया बोलने से वो सब इसमें निकालने का, सब कुछ व्याधि भी उसमें निकालने का में भी महासुदर्शन होम, लक्ष्मी नरसिंह होम, ये दोनों उसका साथ में मिलता है। उसका साथ में उसमें आप लोग का अरेंज साथ मिलने से, संकल्प करने से उसका साथ आप लोग को जो मन में संकल्प जो हो रहा है वो सब उसमें से निकल जाता है, आपका अच्छा रास्ता में ले जाएगा। सुदर्शन हवन और नरसिंह हवन। और नेक्स्ट डे 4th डे बृहस्पतिवार वाराही होमम शत्रुबाधा निकालने के लिए, शत्रुबाधा दृष्टि बाधा, शरीर में कुछ भी व्याधि होने से, बुद्धि को कम बुद्धि होने वाला, और कुछ शरीर का रोग वाला बच्चा लोग बहुत इधर में हम देखता है, बहुत बच्चा लोग को बात करने नहीं आता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ इसमें वो सब निकालने का वाराही का बहुत प्रसाद मिलता है। उसके साथ में वाराही हवन में आप लोग को ये करने से या वाराही का परिपूर्ण प्रसाद के कारण ये सब निकल जाता है। आप लोग को दृष्टि कितना भी दृष्टि होगा वो भी निकाल कर आपको अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्राइडे वेरी इम्पोर्टेंट डे, महालक्ष्मी अलंकार भी है। महालक्ष्मी का श्री सूक्त हवन 1108 पद्मपुल कमल का पुल से हवन है, वो बिग बड़ा हवन है। वो दिन इसलिए वो स्पेशल कितना भी ऐश्वर्य हम लोग को पाने के लिए ऐश्वर्य बहुत मुख्य है। सब कुछ काम पैसा नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग को घर का भी मंदिर का भी सबको भी इंडिपेंडेंटली भी प्रार्थना करेगा ना, उसका श्री सूक्त का उतना पावरफुल है। महालक्ष्मी उसका एक श्री सूक्त का एक वर्ड्स अर्थम लेकर सुनने से इतना बड़ा बहुत बड़ा, वो सब पूरा बोलने का भी इधर में नहीं है, अभी टाइम नहीं है, लेकिन उसका सुनने से भी सुनाने से भी
पाठ करने से भी, हवन करने से भी उसको उसमें कौन स्वामित्व हो रहा है, वो लोग को इसमें जो मिल आकर वो में संकल्प करता है ना, वो लोग को इतना अच्छा पूरा अपना जिंदगी में पूरा पूरा लक्ष्मी कटाक्ष अपना घर में होने का बहुत बहुत संबंध है। उसका कारण उस दिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है फ्राइडे और सैटरडे शनि, नेक्स्ट डे सैटरडे। और भक्त पंचमुख आंजनेयर का मूल मंत्र कवच का हवन होगा। पंचमुख आंजनेयर तो आंजनेय हनुमान जी का तो आप लोग को सब मालूम है, हनुमान चालीसा आप लोग को सब पढ़ता होगा। उसका हनुमान पंचमुख आंजनेयर का मूल मंत्रम रक्षा मंत्रम दोनों पूरा पूरा बॉडी को भी कवच मिलता है। कुछ भी बच्चा लोग को भी अच्छा बुद्धि देता है, बुद्धिमान है हनुमान है ना, बहुत कुछ चातुर्य से काम करता है, उससे अच्छा बुद्धि बढ़ेगा। बुद्धि है हम लोग को जो भी काम करने के लिए जा रहा है ना, उसके लिए हनुमान जी का प्रार्थना कर कर जाने से शार्प वो काम सक्सेसफुल होने का भी बुद्धि दे करके वो टाइम में हम लोग को अनुग्रह करता है हनुमान जी का। और संडे चंडी हवन तो जनरली आप लोग देखता है, चंडी हवन में सब कुछ आ जाता है पूरा। हम लोग आदि पराशक्ति का, चंडी का, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती चंडी का सबको प्रसाद मिलने के लिए महाचंडी हवन, उसमें ए टू डे उसमें कितना भी बाधा को निकलता है, कितना भी ऐश्वर्य भी उसमें आता है, और कुछ शरीर का रोग होने से भी उसको भी निकालता है, किसी का कोर्ट केस का प्रॉब्लम होने से वो भी सब निकल जाता है। वो हिसाब से चंडी हवन का पूरा उसका पूरा आशीर्वाद मिलता है भद्रकाली का, चंडी का। 29th मंडे दुर्गा हवन, भुवनेश्वरी हवन, पूरा ललिता सहस्त्रनामम पूरा ललिता सहस्त्रनामम वेदम दोनों एक ही है, वो वेद मंत्र है, वो श्लोकम रूप में सब कोई बोलने का इसी रखा हुआ है ललिता सहस्त्रनाम। वेद मंत्र सब कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम बोलने से वेद बोलने का फल मिलता है। उसका कारण ललिता सहस्त्रनाम का पूरा ललिता जी को वर्णन में उसका पूरा हिस्ट्री पूरा उसमें बोला जा रहा है। वो ललिता सहस्त्रनाम भरने से सुवासिनी सुमंगली तुम अच्छा बढ़ेगा, हस्बैंड वाइफ का अंडरस्टैंडिंग होगा, सुमंगली का अच्छा बढ़ेगा, हम लोग को घर का बच्चा लोग को अच्छा ज्ञान आएगा, वैदिक मार्ग में सन्मार्ग में ज्ञान आएगा, लक्ष्मी का कटाक्ष वो भी होगा, दुर्गा लक्ष्मी भुवनेश्वरी का तीनों का उसमें मिलकर का अनुग्रह प्रसाद मिलता है ललिता सहस्त्रनाम वाला, भुवनेश्वरी का और दुर्गा का दोनों मिलकर के। और मंगलवार सरस्वती का महासरस्वती पूजा, उस दिन महासरस्वती का पूजा होगा। महासरस्वती नील सरस्वती किसका भी सरस्वती बच्चा लोग को घर में पढ़ता है ना, पढ़ने के लिए वो लोग अच्छा ज्ञान होने के लिए और पढ़ाई में कुछ कमजोरी होने से वो सब निकल जाता है सरस्वती आशीर्वाद से। और परीक्षा में बैठने के टाइम में हम लोग को जब भूल जाता है ना, वो सब निकल जाता है। इसलिए मेधाम प्रज्ञाम प्रगच्छति, और मेधाम प्रज्ञाम सब उसमें मिलता है। उसका कारण उसका बुद्धि बढ़ा करके वो टाइम में शार्प अनुग्रह दे करके परीक्षा में एग्ज़ाम लिखने के टाइम में सब पूरा शार्प लेकर हम लोग को उसको रखने में ईजी हो जाता है। वो हिसाब से दुर्गा सरस्वती कृपा कटाक्ष अच्छा पढ़ाई आएगा, सब कुछ उसमें आएगा। गाना होने से गाने वाला के भी उसको भी आएगा, सबको अंग्रेज का भी कोई भी पढ़ाई में उसमें अच्छा ऊपर जाने के में भी देता है सरस्वती महासरस्वती ने। और लास्ट 9th डे मंगलवार हो गया। 10th डे बुधनकिழமை महाचंडी हवन मतलब वो दिन बहुत बड़ा दिन संपूर्ण पूर्णाहुति बोलता है ना, वो दिन सब प्रथम दिन से आकर 10वां दिन तक हम लोग को क्या पूजा करता है ना, उसका पूरा मिला करके महापूर्णाहुति बोलता है। वही उसका पूरा कितना भी एक फर्स्ट डे नहीं है, कौन भी उसमें छोड़ा हुआ नहीं आने सकता है। ये लास्ट दिन में आकर उसमें शामिल होने से सब कोई का 10 दिन का फल पूरा मिलता है। इसका अलावा उसको महाचंडी हवन में वो सेम चंडी हवन में कितना भी प्रार्थना हम लोग को करेगा उतना प्रार्थना का फल पूरा मिलता है। और इसमें नवरात्रि में क्या स्पेशल, मतलब नवरात्रि में एक बार आप लोग को कुछ भी पाठ आप लोग को करेंगे वो
1000 टाइम उसका फल मिलता है। उसका मंदिर का कोई भी पूजा भी हो, पाठ भी हो, हवन भी हो, कुछ भी आप लोग को जो भी बोलता है 2 दिन करने से वो 10 दिन के अंदर में उसमें टाइम एकदम कुछ नहीं। सुबह से सूर्योदय से लेकर शाम को रात को ज़्यादा पावर होता है। माता जी को सब रात को ही ज़्यादा है उसका टाइम है। आफ्टर 7 ओनली 7 बजे के बाद में माता जी का टाइम होता है, अम्बाल का टाइम। वो टाइम में आप लोग को पाठ करेगा तो वो एक बार करेगा 1000 टाइम उसका वो हिसाब से हिसाब होता है। इसलिए उतना पावर मिलता है। कितना बार हम लोग ज़्यादा बोलेगा उतना ज़्यादा फल मिलेगा, उसका फल जल्दी मिलता है। उसका कारण ये नवरात्रि का स्पेशल है। आप लोग को सब इसमें अब नवरात्रि फंक्शन में आकर के सब कोई हम मंदिर को भी एंकरेज करके आप लोग को अपना संकट को निकाल करके आप लोग को भी जीवन में पूरा सुखी संतोष रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय माता जी की जय।